नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, सेमेस्टर थर्ड के लिए आज इस क्लास के अंदर हम शुरुआत करेंगे भारत का इतिहास की यानी आपकी हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो आपकी बुक लगती है इसकी इस वीडियो के अंदर हम शुरुआत करेंगे। परिवर्तित पाठ्यक्रम के अनुसार ये क्लासेज आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। इन क्लासेज का फायदा उठाइएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले आपके लिए यहाँ पर सूचना है, थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के तमाम साथियों के लिए, जो भी स्टूडेंट आपके जो है आपके पास यदि कोई नोट्स अवेलेबल नहीं है, तो यदि आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9602977341 पर आपको मैसेज करना है। आपको यहाँ पर जो है थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट को हिंदी साहित्य के, भारत का इतिहास के, अनुसंधान पद्धति शास्त्र, रिसर्च मेथोलॉजी के, प्राथमिक कंप्यूटर अनुप्रयोग यानी एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन के यहाँ पर नोट्स है वो उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो यहाँ पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप कांटेक्ट करिएगा। टुडे रोजगार के नाम से भी हमारा यूट्यूब जो है टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। समय समय पर उस पर भी अपडेट दी जाती है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये नमूना प्रश्न पत्र है जिससे के आधार पर आपका जो है पेपर का पैटर्न जो है निर्धारित किया गया है कि इस प्रकार से आपका पेपर आने वाला है। तो आज हम इस क्लास के अंदर शुरुआत कर रहे हैं इतिहास की। भारत का इतिहास है जो कि 1200 से 1700 ईस्वी का जो इतिहास है इसकी शुरुआत करेंगे। आज की इस क्लास के अंदर हम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को खलास करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों में से कौन सा सबसे प्रमाणिक स्रोत माना जाता है? तो वो माना जाता है तारीख ए फिरोज शाही। कौन सा? तारीख ए फिरोज शाही बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में इब्न बतूता कौन थे? तो इब्न बतूता एक विदेश यात्री थे। कौन थे? एक विदेश यात्री थे। यहाँ पर भी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश के संस्थापक थे? तो वो थे आपके गुलाम वंश के। सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो लाहौर का सुल्तान के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो घुड़सवारी करते हुए गिरने से हुई थी। बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि इल्तुतमिश ने किसे जो दिल्ली के पहले वास्तविक सुल्तान के रूप में है वो पहचाना जाता है? तो वो इल्तुतमिश को ही पहचाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि इल्तुतमिश के शासन काल में जो है किसने 40 गण की जो स्थापना है वो की थी? तो वो है आपके इल्तुतमिश के द्वारा ही की गई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि रजिया सुल्तान भारत की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान थी, जो वह किसकी पुत्री थी? तो वह इल्तुतमिश की ही पुत्री थी। आगे बढ़ते हैं कि रजिया सुल्तान का शासन है किस कारण से जो है समाप्त हो गया था? तो वो उनकी हत्या कर दी गई थी। इस कारण से इनका शासन क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि बलबन का शासनकाल किस रूप में जाना जाता है? तो शाही शक्ति का केंद्रीकरण हुआ था उस समय, तो शाही शक्ति का केंद्रीकरण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि खिलजी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो था आपके खिलजी साम्राज्य का संस्थापक जो है जलालुद्दीन खिलजी था। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि अलाउद्दीन खिलजी की सबसे प्रसिद्ध दक्षिण विजय कौन सी थी? तो वो आपकी थी देवगिरी, जो है सबसे प्रसिद्ध और दक्षिण विजय मानी जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि खिलजी साम्राज्य के किस शासक ने राजस्थान के रणथंभौर को जीतने का प्रयास किया था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आगे बढ़ते हैं। खिलजी साम्राज्य की विस्तार नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था आपके सैन्य विजय, यानी सैन्य जो इनकी विजय थी वो मुख्य इनका क्या था? उद्देश्य था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन प्रशासनिक सुधारों में से कौन सा एक प्रमुख सुधार था? तो वो आपके था यहाँ पर व्यापार का जो है क्या हुआ था? यहाँ पर व्यापार पर क्या हो रहा था? नियंत्रण था। व्यापार पर क्या था? नियंत्रण था। नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के किस आर्थिक सुधार ने आम जनता पर अधिक प्रभाव डाला? तो वो आपके जो है यहाँ पर जो है अनाज की कीमतों पर नियंत्रण था। वो इनके जो है आम जन पर क्या अधिक प्रभाव यहाँ पर देखने को मिला इसका। नेक्स्ट यहाँ पर है कि खिलजी साम्राज्य का दक्षिणी भारत में सबसे बड़ा जो है विजयी अभियान किसके खिलाफ था? तो वो आपके था होयसला के खिलाफ। किसके? होयसला के खिलाफ था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि अलाउद्दीन खिलजी के राज्य में कौन सा विभाग सैनिकों के वेतन पर वेतन का जो है प्रबंध करता था? तो वो था आपके दीवान ए आरिज। कौन था? दीवान ए आरिज। नेक्स्ट यहाँ पर है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस उद्देश्य से बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी? तो वो की थी आपके जो है सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस राज्य को मलिक काफूर के अधीन जीतने का आदेश दिया था? तो वो दिया था आपके देवगिरी को। किसको? देवगिरी को। नेक्स्ट यहाँ पर है कि बलबन ने अपने शासनकाल में किस नीति का पालन किया था? तो वो किया था अत्याचार और शक्ति का जो है केंद्रीकरण का। अत्याचार और शक्ति का केंद्रीकरण का।
नेक्स्ट है यहाँ पर है कि बलबन की कौन सी नीति उसके राज्य को स्थिरता प्रदान करने में सहायक थी, तो वो थी आपके सैन्य और प्रशासनिक केंद्रीकरण जो है सहायक थी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति ने दक्षिण भारत में कई विजय प्राप्त की थी, तो वो की थी मलिक काफूर ने। किसने? मलिक काफूर ने। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तो वो मेवाड़ पर कब्जा करने के लिए किया था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के किस राजपूत राज्यों पर विजय प्राप्त की थी, तो वो की थी आपके मेवाड़ और रणथंभौर पर। मेवाड़ और रणथंभौर पर। नेक्स्ट यहाँ पर है कि खिलजी साम्राज्य के शासन में प्रशासनिक नियंत्रण किस प्रकार का था, तो वो था केंद्रीय और प्रांतीय अधिकारियों का यहाँ पर क्या था, जो है नियंत्रण देखने को मिला। नेक्स्ट है कि खिलजी शासन के दौरान राजस्थान में किस राजपूत राज्य ने सबसे अधिक प्रतिरोध किया था, तो वो आपकी किया था रणथंभौर। किसने? रणथंभौर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो प्रमुख उद्देश्य था वस्तुओं की कीमतों को कम रखना, यानी वस्तु थी उसकी कीमत को क्या करना, कम रखना। आगे बढ़ते हैं कि खिलजी साम्राज्य की सैन्य नीति का क्या परिणाम हुआ, तो इसका परिणाम हुआ राज्य का क्या हो रहा था, विस्तार हो रहा था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि खिलजी साम्राज्य के किस शासनकाल में आर्थिक समृद्धि और प्रशासनिक दक्षता अपने चरम पर थी, तो वो आपकी थी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर है कि मोहम्मद तुगलक ने किस नवीन प्रयोग की शुरुआत की थी, तो किस नवीन प्रयोग की शुरुआत की थी, तो वो की थी चलंत राजधानी की। किसकी? चलंत राजधानी की। नेक्स्ट यहाँ पर है कि फिरोज तुगलक ने किस क्षेत्र में सुधार किए थे, तो वो किए थे आपकी कृषि के अंदर भी, व्यापार के अंदर भी और धार्मिक सहिष्णुता के अंदर भी, यानी सभी के अंदर इन्होंने क्या किया था, सुधार किया था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि तैमूर का आक्रमण कब हुआ था, तो वो हुआ था 1398 के अंदर तैमूर का आक्रमण देखने को मिला था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम क्या था, तो वो था आपके सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का क्या था, वास्तविक नाम था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी आपके हरिहर और बुक्का ने। और बुक्का ने जो है विजयनगर की क्या की थी, स्थापना की थी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, बहमनी साम्राज्य की स्थापना बहमनी बख्तियार ने की थी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि विजयनगर साम्राज्य पतन का प्रमुख कारण क्या था, तो क्या कारण था, तो आंतरिक जो कलह थी, ये प्रमुख कारण इसका माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि फिरोज तुगलक ने सार्वजनिक कार्यों में क्या योगदान दिया था, तो क्या योगदान दिया था, स्कूलों और कॉलेजों का निर्माण इनके द्वारा कराया गया, जलाशयों और नहरों का, महल और किलों का इनके द्वारा निर्माण करवाया गया। इन्हें सभी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है कि जो सल्तनत काल था उसमें जो सामाजिक जो व्यवस्था थी इसका प्रमुख तत्व क्या था, तो प्रमुख तत्व क्या था, वो प्रमुख तत्व था सामंती व्यवस्था। क्या था, सामंती व्यवस्था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि तैमूर के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य यहाँ पर था साम्राज्य का क्या करना, इनका विस्तार करना, इनका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति क्या थी, तो धार्मिक जो नीति थी वो सहिष्णुता थी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि बहमनी साम्राज्य का प्रमुख पतन का कारण क्या रहा है, तो प्रमुख पतन का जो कारण आया वो आंतरिक विद्रोह इनका क्या रहा है, प्रमुख पतन का जो है कारण रहा है। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो हम्पी थी। क्या थी, हम्पी यहाँ पर इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि फिरोज तुगलक ने किस क्षेत्र में जो है कृषि सुधार कार्य किया था, तो वो आपकी किया था मक्का के क्षेत्र के अंदर कृषि के सुधार के अंदर कार्य इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि तैमूर ने किस शहर को नष्ट किया था, तो तैमूर के द्वारा दिल्ली शहर को क्या किया गया था, नष्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि सिकंदर लोदी के शासनकाल में कौन सी भाषा प्रचलित थी, तो कौन सी भाषा प्रचलित थी, फारसी भाषा यहाँ पर प्रचलित थी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि सल्तनत काल में आर्थिक स्थिति कैसी थी, तो आर्थिक स्थिति यहाँ पर बिल्कुल क्या थी, कमजोर देखने को मिली। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर है कि विजयनगर साम्राज्य के किस राजा ने सबसे अधिक जो है प्रसिद्धि पाई थी, तो सबसे अधिक प्रसिद्धि है वो कृष्णदेव राय के द्वारा पाई गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि फिरोज तुगलक ने कितनी बार अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, तो वो की थी आपकी 3 बार अपनी राजधानी को क्या किया गया था, जो है बदला गया था, स्थानांतरित की गई थी। और नेक्स्ट है कि तैमूर के आक्रमण के बाद किस साम्राज्य का उदय हुआ था, तो किस साम्राज्य का उदय हुआ था, तो वो हुआ था मुगल साम्राज्य का यहाँ पर उदय देखने को मिला था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य के किस राजा ने कर्नाटक में सबसे अधिक शक्ति जो है स्थापना की थी, तो वो की थी आपके कृष्णदेव राय ने। किसने, कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट यहाँ पर है कि फिरोज तुगलक के शासनकाल में कृषि को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लागू की गई थी, तो वो की गई थी बंजर भूमि का उत्थान है वो
लागू की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि बहमनी साम्राज्य ने किन क्षेत्रों में अपना प्रभाव है वो फैलाया था, तो वो फैलाया था आपके जो है दक्षिण भारत के अंदर। कहाँ पर? दक्षिण भारत के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर है कि सल्तनत काल के अंदर जो है आपके व्यापार के लिए जो प्रमुख मार्ग क्या थे, प्रमुख मार्ग क्या थे, तो वो प्रमुख मार्ग थे आपके जल मार्ग भी था, स्थल मार्ग भी था, यानी दोनों के दोनों यहाँ पर उपयोग में लिए जाते थे। नेक्स्ट यहाँ पर है कि तैमूर के आक्रमण का एक प्रभाव क्या था, तो एक प्रभाव था कि मुगल साम्राज्य की यहाँ पर क्या हो रही थी, स्थापना हो रही थी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि फिरोज तुगलक की कौन सी योजना किसानों के लिए लाभदायक थी, तो किसानों के लिए लाभदायक कर में कमी की गई थी, ये किसानों के लिए सबसे जो है लाभदायक योजना मानी गई। नेक्स्ट यहाँ पर है कि विजयनगर साम्राज्य ने किस कला में योगदान दिया गया था, किस कला के अंदर योगदान दिया गया था, तो वो दिया गया था आपके जो है आपकी चित्रकला के अंदर भी, वास्तुकला के अंदर भी, मूर्तिकला के अंदर भी, यानी सभी के अंदर यहाँ पर क्या दिया गया था, योगदान देखने को मिला। नेक्स्ट यहाँ पर है कि आपके सल्तनत काल में प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, तो प्रशासनिक जो व्यवस्था थी वो केंद्रीकृत थी। कौन सी थी? केंद्रीकृत। नेक्स्ट यहाँ पर है कि तैमूर का भारत आक्रमण किस लिए था, तो किस लिए था, तो वो था आपके जो है सामरिक विजयों के लिए। किसके? सामरिक विजयों के लिए था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि फिरोज तुगलक के शासनकाल में किस क्षेत्र के अंदर विकास हुआ था, तो किस क्षेत्र के अंदर हुआ था? विज्ञान के अंदर भी हुआ था, साहित्य के अंदर भी हुआ था और कला के अंदर भी हुआ था, यानी इन सभी के अंदर इनका विकास देखने को मिला था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, तो भारत की जो राजनीतिक जो स्थिति थी वो एकीकृत साम्राज्य के रूप में थी, अनेक छोटे राज्य भी थे और साम्राज्य का विघटन भी हुआ था, तो इस प्रकार से सभी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है कि बाबर ने भारत में कौन सी लड़ाई लड़ी थी, तो बाबर ने जो भारत के अंदर जो लड़ाई लड़ी थी वो पानीपत की पहली लड़ाई बाबर के द्वारा यहाँ पर लड़ी गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि साम्राज्य की मुगल साम्राज्य की स्थापना में बाबर की मुख्य भूमिका क्या थी, तो मुख्य भूमिका यहाँ पर थी सैन्य विजय। सैन्य विजय यहाँ पर इनकी क्या थी, मुख्य भूमिका थी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयों में कौन सी समस्या थी, तो हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयों में कौन सी समस्या थी, तो वो थी आपके आंतरिक विद्रोह, भूख और अकाल और विदेशी आक्रमण, ये सभी यहाँ पर जो है कठिनाइयाँ देखने को इनको मिली थी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि हुमायूं की असफलता के मुख्य कारण क्या थे, तो मुख्य कारण यहाँ पर थे आपके जो है राजनीतिक असफलता, प्रशासनिक कमजोरी और राजनीतिक समर्थन की कमी, यानी सभी के सभी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है कि शेरशाह ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए थे, तो महत्वपूर्ण सुधार आपके कृषि के अंदर भी किए थे, राजस्व प्रशासन के अंदर भी, सैन्य संगठन के अंदर भी, यानी सभी के सभी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है कि शेरशाह सूरी का साम्राज्य किसके अंतर्गत आया करता था, किसके अंतर्गत आया, तो वो आया था आपके दिल्ली सल्तनत के अंतर। नेक्स्ट है कि शेरशाह ने अपने प्रशासन में कौन सी प्रणाली लागू की थी, तो वो लागू की थी मनसबदारी जो प्रणाली थी वो लागू की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि अकबर के शासन में कौन सी जो नीति है वो अपनाई गई थी, तो वो नीति अपनाई गई थी सहिष्णुता की। कौन सी? सहिष्णुता की। नेक्स्ट है कि अकबर के राजनीतिक एकीकरण का उद्देश्य क्या था, तो वो उद्देश्य था सभी समुदायों का जो है समावेश, इनका क्या था, प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि बाबर की पुस्तक का नाम क्या था, तो बाबर की पुस्तक का जो नाम था वो यहाँ पर था आपके बाबरनामा। क्या था? बाबरनामा। नेक्स्ट है शेरशाह ने किस वस्तु का निर्माण किया, तो वो क्या था, किस वस्तु का निर्माण किया था, तो यहाँ पर जो है सड़कों का, यहाँ पर है सड़कों का नेटवर्क का निर्माण यहाँ पर किया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हुमायूं के असफल होने के बाद किसने भारत पर शासन किया था, तो वो किया था आपके शेरशाह सूरी ने किया था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि अकबर ने कितने साम्राज्य का विस्तार किया था, तो अकबर ने जो है आपके 75% साम्राज्य का क्या कर लिया था, विस्तार कर लिया था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि शेरशाह सूरी की मुख्य प्रशासनिक विशेषता क्या थी, तो मुख्य प्रशासनिक जो विशेषता थी वो दक्ष प्रशासन था। और नेक्स्ट है कि बाबर ने भारत पर आक्रमण करने से पहले किस राज्य पर राज किया था, तो किस राज्य पर राज किया था, तो फरगना के ऊपर इन्होंने है वो राज किया था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि अकबर के दरबार में कौन सी भाषा प्रचलित थी, तो अकबर के दरबार में फारसी भाषा क्या थी, प्रचलित थी। नेक्स्ट है कि बाबर ने पानीपत की लड़ाई कब लड़ी थी, तो 1526 के अंदर इनके द्वारा पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट है कि हुमायूं की असफलता के बाद किसने भारत छोड़ दिया था, तो वो छोड़ दिया था हुमायूं ने। किसने? हुमायूं ने। नेक्स्ट है कि अकबर की नीति दीवान ए खास का क्या अर्थ है, दीवान ए खास का क्या अर्थ है, तो विशेष परिषद इसका क्या है, अर्थ है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि शेरशाह ने किस मुद्रा को लागू किया, तो किस मुद्रा को लागू किया था, रुपया को लागू किया था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि अकबर के कौन से सुधारों ने साम्राज्य को सुदृढ़ किया था, तो वो किया था धर्मनिरपेक्ष नीति ने। किसने? धर्मनिरपेक्ष नीति ने। नेक्स्ट यहाँ पर है कि बाबर का आक्रमण किसका अंत था, बाबर का आक्रमण किसका अंत था, तो वो अंत था दिल्ली सल्तनत का। किसका? दिल्ली सल्तनत का। नेक्स्ट यहाँ पर है
शेरशाह के साम्राज्य का विस्तार किस दिशा में हुआ था? तो किस दिशा के अंदर हुआ था? उत्तर दिशा के अंदर हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि अकबर ने किस धार्मिक नीति को अपनाया था? तो वो अपनाया था सुलह कुल को। किसको? सुलह कुल को अपनाया था। नेक्स्ट है बाबर ने अपने आक्रमण के समय किन राजाओं का सामना किया था? तो किन राजाओं का सामना किया था? इब्राहिम लोदी का इन्होंने सामना है वो किया था। नेक्स्ट है कि हुमायूं के साथ किसने सहयोग किया था? हुमायूं के साथ किसने सहयोग किया? तो किसने किया था? तो यहाँ पर किया था बहराम खान ने। किसने? बहराम खान ने। नेक्स्ट है कि अकबर के दरबार में किस विचारधारा का विकास हुआ? तो किसका हुआ था? सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक, इन तीनों का यहाँ पर क्या हुआ था? इन तीनों विचारधाराओं का यहाँ पर विकास हुआ था। नेक्स्ट है कि शेरशाह का नाम किस प्रकार के प्रशासन से जुड़ा है? तो यहाँ पर जुड़ा है आपके केंद्रीकरण के प्रशासन से। नेक्स्ट है कि बाबर ने किस संघर्ष को अपनी सैन्य क्षमता का परीक्षण माना है? तो वो माना है पानीपत की लड़ाई, पहली लड़ाई को। नेक्स्ट है कि जहांगीर का असली नाम क्या था? तो जहांगीर का जो असली नाम था वो शाहजहां था। जहांगीर का असली नाम क्या था? शाहजहां था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि नूरजहां ने मुगल दरबार में कौन सी भूमिका निभाई थी? तो कौन सी निभाई थी? शासक की भी, सलाहकार की भी और कला और संस्कृति की संरक्षक के रूप में भी इनके द्वारा भूमिका निभाई गई थी। नेक्स्ट है कि शाहजहां ने कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल है वो की थी? तो वो हासिल की थी ताजमहल का निर्माण इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि औरंगजेब की नीतियों में राजपूतों के प्रति क्या था? राजपूतों के प्रति क्या था? तो राजपूतों के प्रति है वो आक्रामकता देखने को मिली। नेक्स्ट यहाँ पर है कि मुगलों की धार्मिक नीति किस प्रकार की थी? तो वो थी आपके सहिष्णुता की। किसकी? सहिष्णुता की। नेक्स्ट है कि शिवाजी का असली नाम क्या था? तो शिवाजी का असली नाम शिवाजी भोंसले था। शिवाजी भोंसले यहाँ पर असली नाम था। शिवाजी की प्रमुख विजय कौन सी थी? तो वो कौन सी थी? वो थी आपके कोंडाना यहाँ पर प्रमुख विजय इनकी रही है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि शिवाजी ने अपने प्रशासन में कौन सी प्रणाली अपनाई थी? तो वो अपनाई थी राजस्व प्रणाली इनके द्वारा क्या की गई थी? अपनाई गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर है आपके कि मुगल साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण क्या था? तो प्रमुख कारण आंतरिक विद्रोह था, विदेशी आक्रमण था और आपकी कमजोर शासक थे। उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट हो जाएंगे। और नेक्स्ट है कि नूरजहां की प्रभावशाली भूमिका किस बात से प्रदर्शित होती है? तो वो आपकी होती है सैन्य नेतृत्व से भी, शासन में भागीदारी से भी, कला का संरक्षण से भी, यानी सभी यहाँ पर क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। तो गाइज आज की क्लास के अंदर इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर जितने बचे हुए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद,